दोस्तों, कहते हैं कि एक खूबसूरत औरत की आंखों में ऐसा जादू होता है कि कोई भी उसके मुंह में फंस सकता है। उसकी अदा, उसकी नजरें किसी को भी बेकरार कर सकती है। कई बार एक औरत उतनी ही खतरनाक साबित हो सकती है जितना कि कोई छुपा हुआ दुश्मन। फिर चाहे कोई साधु संत हो या आम इंसान, वो उसके जाल में आसानी से फंस सकता है। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो 3 ऐसे सन्यासियों की है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 40-45 साल कठिन तपस्या में बिता दिए थे। वो दुनिया के मोह माया से दूर सिर्फ भक्ति और साधना में लगे रहते थे। लेकिन फिर एक दिन जब वो एक अनजान गांव में पहुंचे तो उनकी परीक्षा शुरू हो गई। उस गांव में एक विधवा औरत रहती थी। जब उसके पति का निधन हुआ तो उसके पास कोई भी सहारा नहीं बचा। परिवार और समाज ने भी उसे अकेला छोड़ दिया। अपने गुजारे के लिए जब उसे कोई और रास्ता नहीं मिला तो मजबूरी में उसने जिस्म फरोशी का काम शुरू कर दिया। अपने गुजारे के लिए जब उसे कोई और रास्ता नहीं मिला तो मजबूरी में उसने जिस्म फरोशी का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे पूरे गांव में उसकी बदनामी फैल गई। लोग उसे वैश्या कहने लगे और कोई भी इज्जत से उसके बारे में बात नहीं करता था। फिर एक दिन वही 3 सन्यासी संयोग से उसके दरवाजे पर पहुंच गए। जैसे ही उनकी नजर उस औरत पर पड़ी, कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो औरत जिसे लोग सिर्फ गलत नजरों से देखते थे, उसकी मुलाकात ऐसे लोगों से हुई जो आत्म संयम और तपस्या के लिए जाने जाते थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या वो तीनों सन्यासी भी उसके मोह में फंस गए, या फिर उन्होंने अपनी तपस्या और ब्रह्मचर्य को बनाए रखा। क्या उन्होंने उस औरत की जिंदगी बदल दी या खुद ही भटक गए। ये सिर्फ एक रोमांचक कहानी नहीं है, बल्कि इसमें एक गहरा संदेश छुपा हुआ है। क्या एक बदनाम औरत हमेशा बदनाम ही रहती है, या उसे भी एक नई जिंदगी मिल सकती है। क्या तीनों सन्यासियों ने उसे सही राह दिखाई। क्या उस औरत को समाज में इज्जत मिल पाई। आगे इस कहानी में जानेंगे कि आखिर इस मुलाकात का अंजाम क्या हुआ और कैसे इन चारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। एक सुनसान गांव, 3 साधु और एक विधवा। लेकिन इस मुलाकात ने सब कुछ बदल दिया। क्या हुआ जब इस विधवा ने साधुओं की प्यास बुझाई। क्या यह सिर्फ एक संयोग था, या इसमें छिपा था कोई गहरा रहस्य। इस रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानी को अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि इसका संदेश आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। अगर आपको ऐसी दिलचस्प और तो स्टोरीज बाय सागू चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तीनों सन्यासियों ने अपनी जिंदगी के 40-45 साल घोर तपस्या में बिता दिए थे। वे ईश्वर की खोज में जंगलों, पहाड़ों और नदियों के किनारे घूमते रहते थे। उन्होंने जीवन का एक ही मकसद बना लिया था, ध्यान, साधना और जरूरतमंदों की मदद करना। वो जिस भी गांव में जाते, वहां के लोग उनसे प्रभावित हो जाते थे। उनकी सादगी, उनकी विनम्रता और उनके मधुर व्यवहार की वजह से लोग उन्हें सम्मान देते और उनकी आवभगत भी करते। एक दिन जंगलों और पहाड़ों से होते हुए वे एक छोटे से गांव में पहुंचे। ये गांव बहुत खूबसूरत था। चारों तरफ हरियाली थी। पहाड़ों के बीच बसा ये गांव किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता था। यहाँ सिर्फ 40-50 घर थे और गांव वाले खेती किसानी करके अपना जीवन यापन करते थे। जब तीनों सन्यासी इस गांव में पहुंचे तो हमेशा की तरह घर घर जाकर भिक्षा मांगने लगे। गांव वालों ने उनका खूब स्वागत किया। किसी ने उन्हें पानी पिलाया, किसी ने भोजन कराया और किसी ने भिक्षा में अनाज या पैसे भी दिए। गांव की साहब भगत ने सन्यासियों का मन मोह लिया। वे सोचने लगे, ये लोग कितने अच्छे हैं, कितने सरल और विनम्र हैं। ये गांव तो सच में बहुत शांत और प्यारा है।
लेकिन तभी उनकी नजर गांव के छोर पर एक अलग थलग पड़े घर पर पड़ी। उस घर की बनावट बाकी घरों से थोड़ी अलग थी। वो थोड़ा हटकर बना था, जैसे उसे जानबूझकर गांव से दूर रखा गया। तीनों सन्यासियों को जिज्ञासा हुई कि आखिर ये घर किसका है। जब वे ग्रामीण से इसके बारे में पूछते हैं तो वो थोड़ा हिचकिचाता है और कहता है, बाबा, अगर आप इस घर के बारे में ना जाने तो ही अच्छा है। इस जवाब ने उनकी उत्सुकता और बढ़ा दी। जब कोई किसी रहस्य को छिपाने की कोशिश करता है तो इंसान की जिज्ञासा और तेज हो जाती है। सन्यासियों को अब यह जानने की तीव्र इच्छा होने लगी कि आखिर यह घर इतना रहस्यमय क्यों है। उन्होंने दोबारा पूछा, भाई, हमने पूरे गांव में भिक्षा ली, सभी लोगों ने हमारा आदर सत्कार किया, हमें भोजन दिया, हमें आदर दिया, लेकिन इस घर को लेकर तुम इतना अजीब क्यों बर्ताव कर रहे हो? यहाँ कौन रहता है? गांव का वो आदमी थोड़ा असमंजस में था, लेकिन आखिरकार उसने धीरे धीरे कहना शुरू किया, बाबा, इस घर में एक औरत रहती है, बहुत ही खूबसूरत औरत, लेकिन उसने इस गांव में ऐसा बवंडर मचा रखा है कि पूरा गांव परेशान है। सन्यासियों ने चौंक कर पूछा, कैसा बवंडर भाई? ग्रामीण ने गहरी सांस ली और बोला, बाबा, वो औरत पहले बहुत सीधी सादी थी, लेकिन जब उसका पति मरा तो उसे कोई सहारा नहीं मिला, कोई उसका साथ देने वाला नहीं था। अकेली और बेसहारा होने के बाद उसे समाज ने भी ठुकरा दिया। तब उसने मजबूरी में एक ऐसा रास्ता चुना जिससे उसकी बदनामी पूरे गांव में फैल गई। सन्यासियों ने गंभीर होकर पूछा, क्या मतलब? कौन है ये औरत? बाबा, वो वैश्या बन चुकी है। यह सुनकर तीनों सन्यासियों ने एक दूसरे की ओर देखा, कुछ देर के लिए चुप हो गए। गांव वालों ने जिस औरत का तिरस्कृत कर दिया था, जिस घर से सब दूरी बनाए रखते थे, उसी घर की ओर अब उनका ध्यान जा रहा था। अब सवाल यह था, क्या सन्यासियों का संयम इस रहस्यमयी औरत के सामने डगमगा जाएगा? क्या वो भी उसी जाल में फंस जाएंगे जिस जाल में बाकी लोग फंस चुके थे? या फिर वो उस औरत की जिंदगी बदल पाएंगे? तीनों सन्यासियों ने तय कर लिया था कि अब उन्हें इस औरत से मिलना ही होगा। लेकिन ये मुलाकात सिर्फ एक साधारण भेंट नहीं थी, यह उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली थी। आगे की कहानी में जानेंगे कि जब तीनों सन्यासी उस घर में पहुंचे तो वहां क्या हुआ। क्या वह अपनी तपस्या पर अडिग रह पाए, या फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे सब कुछ बदल गया। गांव के नौजवान हर शाम एक खास घर के दरवाजे पर खींचे चले जाते। वहां हंसी मजाक, मौज मस्ती और वो सब कुछ होता जो इस छोटे से गांव के संस्कारों से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। उस औरत की बदनामी पूरे गांव में फैली थी। लोग उसे वैश्या कहते थे, भले ही वो खुद को सीधी सादी सती सावित्री साबित करने की कोशिश करती। लेकिन गांव के लोग अच्छी तरह जानते थे कि उसने कितने नौजवानों को अपने जाल में फंसा लिया था। रात के अंधेरे में वो अपना धंधा चलाती, लड़कों को बहकाती और बदले में पैसे लेती। अब युवाओं का मन चंचल होता है, उन्हें कौन रोक सकता है? माँ बाप तक उनकी इस राह से दुखी थे, लेकिन कोई उनकी नहीं सुनता। अगर कोई रोकता तो वह अपने ही घर वालों से झगड़ पड़ते। इस माहौल को देखकर तीन साधु जो संयोग से उस गांव में भिक्षा मांगने आए थे हैरान रह गए। जब एक ग्रामीण ने उन्हें चेताया कि उस घर के दरवाजे पर जाना उनके लिए उचित नहीं, तो वह चौंक गए। बाबा, वो औरत विधवा है, उसके पास रोजगार का कोई साधन नहीं है, इसलिए उसने ये रास्ता चुन लिया। लेकिन अगर आप वहां गए तो आपके ब्रह्मचर्य पर संदेह होगा, लोग आप पर उंगली उठाएंगे, आपकी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी। उस ग्रामीण ने गंभीरता से समझाया। तीनों साधु आपस में देखने लगे। उनकी उम्र 35 से 45 के बीच थी। वे अपने जीवन में स्त्रियों से दूर रहे थे, लेकिन उस ग्रामीण की बातों ने उनके मन में एक नई जिज्ञासा जगा दी। आखिर वो औरत ऐसी क्या थी कि गांव के नौजवान उसके दीवाने थे? भाई, हम तो सन्यासी हैं, कभी किसी स्त्री के संपर्क में नहीं आए, लेकिन क्यों ना देख लिया जाए कि वो औरत कैसी है।
उनमें से एक ने धीरे से कहा। तीनों ने यह तय कर लिया कि वह शाम होते ही वहां जाएंगे, जब अंधेरा गहराने लगेगा और लोग अपने घरों में चले जाएंगे। वे उस घर का रहस्य जानना चाहते थे, ये देखने के लिए कि आखिर वहां ऐसा क्या हो रहा था जो पूरे गांव को बेचैन कर रहा था। शाम ढलने लगी थी, आसमान में हल्का सा अंधेरा छाने लगा और गांव की गलियां धीरे धीरे सुनसान होने लगी। तीनों सन्यासी एक कोने में बैठकर आपस में चर्चा करने लगे। देखो यार, कहीं कोई बखेड़ा ना हो जाए, एक साधु ने चिंतित होते हुए कहा। दूसरा बोला, जो होगा देखा जाएगा, सारा ठेका कोई गांव वालों ने थोड़ी ले रखा। हम भी इंसान हैं, हमें भी देखना चाहिए कि आखिर मामला क्या है। तीसरे ने भी हामी भरी, कहा, चलो फिर, अब देर मत करो। तीनों उठे और दबे पांव उस औरत के घर की ओर बढ़ने लगे। गांव की संकरी गलियों से गुजरते हुए उनके दिलों की धड़कनें तेज हो गई। जैसे ही वो उस बदनाम घर के सामने पहुंचे, उनमें से एक ने हिम्मत जुटाकर दरवाजे की कुंडी खटखटा दी। अंदर से एक मखमली आवाज आई, कौन है? बाहर से जवाब मिला, माई बाहर निकलो, हम सन्यासी हैं, भिक्षा लेने आए हैं तुम्हारे दरवाजे पर। अंदर की औरत सजने संवरने में व्यस्त थी। ये उसका ग्राहकों के आने का समय था। ग्राहक जो आते थे मैंने सबको लौटा दिया। अब जाहिर सी बात है, बिना मर्द के मैं ये रात कैसे गुजारूंगी? अब तुम ही मेरी ख्वाहिश पूरी करोगी। तीनों सन्यासी स्तब्ध। ये रात किस मोड़ पर ले जाएगी? क्या वो अपनी साधुता बचा पाएंगे या मोह की इस परीक्षा में हार जाएंगे? तीनों सन्यासी मुस्कुराते बोले, अभी तो पूरी रात बाकी है माई, इतनी जल्दी क्या है? अभी तो रात का पहला पहर बीता, धीरे धीरे सब हो जाएगा। तुम पहले आराम से बैठो, कुछ अपनी कहो, कुछ हमारी सुनो। वो औरत जो धीरे धीरे अपने कपड़े उतार रही थी अचानक ठिठक गई। उसने एक पल को सोचा और फिर अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए उनके सामने बैठ गई। सन्यासियों ने उसे गौर से देखा। फिर एक ने कहा, हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। देखो, जो होना है वो तो हो ही जाएगा कि तुम इस मुकाम तक पहुंच गए। वो औरत एक पल के लिए चुप हो गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी, जैसे वो अतीत में खो गई। लेकिन फिर उसने सिर झटका और ठंडी आवाज में बोली, बाबा, मेरी पुरानी जिंदगी में क्या हुआ, क्या बीता, इससे तुम्हें क्या लेना देना? इससे तुम्हारा क्या फायदा है? तुम आए हो, अपनी ख्वाहिश पूरी करो और फिर चले जाओ। बेकार की बातें जानकर तुम क्या करोगे? तीनों सन्यासियों ने उसकी आंखों में झांका। वहां एक दर्द छिपा था, एक ऐसा दर्द जो शायद अब तक किसी ने समझने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन सवाल ये था कि क्या वे इस दर्द को समझना चाहते थे या फिर मुंह के अंधे कुएं में कूदने वाले थे? तीनों सन्यासियों ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, देखो, जो होना है वो तो होगा ही, लेकिन हमें यह जानना है कि आखिर तुम इस रास्ते पर आई क्यों? आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि तुम्हें ये काम करना पड़ा? वो औरत गहरी सांस लेकर बोली, मेरी कहानी सुनकर तुम्हें क्या मिलेगा बाबा? खैर, जब तुम सुनना ही चाहते हो तो सुनो। मेरी शादी हुई थी। जब मैं अपने पति के साथ इस गांव में आई तो हम बहुत खुश थे। मेरा पति अकेला था। उसके माँ बाप पहले से ही गुजर चुके थे। कोई सहारा नहीं था, लेकिन हम दोनों एक दूसरे का सहारा थे। मेरा पति किसान था, छोटा मोटा काम करता था। हमारी जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन फिर उसकी जमीन जायदाद को लेकर उसके भाइयों से झगड़ा शुरू हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि मारपीट हो गई, और इसी मारपीट में मेरे पति को उसके अपने ही भाइयों ने मार डाला। ये कहते हुए उसकी आंखें भर आई, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बोलती रही। पति की मौत के बाद उन्होंने मुझे इस घर से निकाल दिया। मेरी अपनी कोई औलाद भी नहीं थी। ससुराल में कोई नहीं था जो मुझे सहारा दे। मेरे सास ससुर पहले ही गुजर चुके थे। मैं बेसहारा थी, अकेली थी। उनके भाइयों ने मेरी सारी जमीन जायदाद भी हड़प ली और मुझे सड़क पर छोड़ दिया। तीनों सन्यासी ध्यान से उसकी कहानी सुन रहे थे। अब मेरे सामने सवाल था कि मैं जिंदा कैसे रहूं, कहां जाऊं, किसके पास जाऊं?
कोई अपना नहीं था। मजबूरी में मैंने इस गांव के बाहर एक झोंपड़ी बना ली। जिस जमीन पर यह झोंपड़ी खड़ी है वो पहले खाली पड़ी थी, वहीं रहने लगी। लेकिन सवाल सिर्फ रहने का नहीं था, जीने के लिए रोटी भी चाहिए थी, पेट पालना था, और मेरे पास कोई साधन नहीं था। वो थोड़ा मैं सुंदर थी, जवान थी। गांव के मर्द मुझे देखकर आहें भरते थे। जब कोई जवान औरत बिना सहारे अकेली होती है तो उसकी जिंदगी कटनी मुश्किल हो जाती है। यही मेरे साथ भी हुआ। एक रात मैं अपनी झोंपड़ी में सो रही थी, तभी एक आदमी दबे पांव अंदर आया। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले उसने मुझे जकड़ ली। मैं चीखने ही वाली थी कि उसने मेरा मुंह दबा दिया और धीरे से फुसफुसाया, देखो तुम्हारे पास कोई नहीं है, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। एक विधवा औरत के लिए जिंदगी काटना आसान नहीं होता। अगर तुम मुझे सिर्फ 10 मिनट के लिए अपनी बाहों में जगह दे दो, मुझे मेरी मनमानी करने दो, तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा। अब ये सुनकर तीनों सन्यासियों के चेहरे पर अजीब सी घबराहट थी, लेकिन वो चुपचाप सुनते रहे। पहली बार किसी ने मेरे सामने पैसे का लालच रखा। मैंने कुछ सोचा और फिर मेरा मन डगमगा गया। पेट की भूख सबसे बड़ी होती है बाबा। मैंने उसके दिए पैसे लिए। वो चुप हो गई। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। बाहर रात और भी गहरी हो चुकी। वो औरत अपनी बीती जिंदगी के पन्ने पलटते हुए बोली। उस आदमी ने मेरी हथेली पर बस एक 500 रुपए का नोट रखा और चला गया। मुश्किल से 10-15 मिनट ही ठहरा होगा। तीनों सन्यासियों के चेहरे पर एक गहरी गंभीरता छा गई। अब वो औरत आगे कहने लगी, उस दिन मेरी समझ में आ गया कि मेरी जो जवानी है, मेरा हुस्न है, इसे लोग वैसे भी चैन से जीने नहीं देंगे। कोई ना कोई तो इसे लूट ही लेगा। अगर मुझे जबरदस्ती इस दुनिया के रंग में घसीटा ही जा रहा है, तब क्यों ना मैं इसे अपने तरीके से अपनाऊं। कम से कम अपनी मर्जी से इसके बदले कुछ हासिल करूं। फिर मैंने ठान लिया कि अब मैं खुद इसका इस्तेमाल करूं। मैंने नौजवान लड़कों को अपनी अदाओं से फंसाना शुरू कर दिया, क्योंकि पेट पालने के लिए कोई और रास्ता था ही नहीं। मैंने तय कर लिया कि अब मुफ्त में लूटूंगी नहीं, इसकी कीमत वसूलूंगी। धीरे धीरे मेरी पहचान बन गई। लोग आते, कोई 10 मिनट, कोई 15, कोई घंटा रुकता और अपनी ख्वाहिश पूरी करके चला जाता। बदले में मुझे पैसे देकर जाता। फिर मैंने इन पैसों से इस झोंपड़ी को पक्के घर में बदल लिया। अब मेरी जिंदगी आराम से चल रही है। उसकी आंखों में एक अजीब सी नफरत और दर्द का मिला जुला भाव था। लेकिन सोचने वाली बात यह है बाबा कि जिसने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया वो यही गांव वाले, वही लोग जो पहले मुझे अकेली और बेबस छोड़ गए थे, अब मेरे दरवाजे पर खुद आने लगे। आज मैं उनसे पैसा वसूल कर रही हूँ, तो अब मुझे वैश्या कहते हैं, बदनाम औरत कहते हैं। तीनों संत उसकी बातें ध्यान से सुनते रहे। फिर उनमें से एक बोला, देखो तुम्हारी बातों में सच्चाई है। कोई भी औरत माँ के पेट से इस काम के लिए नहीं आती। हालात उसे इस रास्ते पर मजबूर कर देते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी अपने हालातों को हमेशा के लिए नियति मान ले। दूसरे संत ने कहा, हम तुम्हें सिर्फ एक सलाह देना चाहते हैं। हम यहाँ किसी गलत इरादे से नहीं आए। अगर हम चाहें तो तुम्हारे साथ कुछ समय बिताकर चले भी जाएं। लेकिन हमने अपनी पूरी जिंदगी ब्रह्मचर्य में गुजारी है, ईश्वर की खोज की है। हम थोड़ी देर की खुशी के लिए अपने बरसों की तपस्या को बर्बाद नहीं कर सकते। तीसरे संत ने गंभीर स्वर में कहा, हम तुम्हें सिर्फ इतना कहेंगे कि तुम इस काम को छोड़ दो, किसी अच्छे इंसान से शादी कर लो, एक नया जीवन शुरू करो। ये रास्ता गलत है, पाप है। किसी भी धर्म में ये सही नहीं माना गया। मजबूरी चाहे कितनी भी हो, पाप का रास्ता कभी सही नहीं होता। औरत हल्की हंसी में बोली, ठीक है, मान लिया कि ये रास्ता गलत है, लेकिन बाबा अगर मैं इसे छोड़ भी दूं तो क्या कोई मर्द मुझसे शादी करने के लिए तैयार होगा? कौन मुझे अपनाएगा? तीनों सन्यासियों के चेहरे पर चुप्पी छा गई। हाँ, उसकी बात में सच्चाई तो थी। एक बार जो समाज में बदनाम हो जाए, उसे वापस इज्जत मिलना इतना आसान नहीं होता।
इतने में संतों ने कहा, तुम अपने घर की कुंडी खोल दो। वो औरत हैरान होकर बोली, कुंडी खोल दो? मगर क्यों? तुम खोलो तो सही, एक संत ने दोहराया। उसने धीरे से घर की कुंडी खोल दी। रात का समय था, बाहर कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। जब गांव के कुछ नौजवानों ने देखा कि उसका दरवाजा खुला है तो वह अंदर आने लगे। रात का दूसरा पहर, यानी करीब 12 बजे का समय था। वो औरत हमेशा की तरह अपने ग्राहकों में व्यस्त थी। कोई आता, कोई जाता, और रात यूं ही बीतती जाती थी। लेकिन इस बार मामला कुछ अलग था। गांव में किसी ने देख लिया कि वो तीनों सन्यासी जो दिन में भिक्षा मांगते थे, इस औरत के घर के अंदर थे। ये वही संत थे जो खुद को ईश्वर की खोज में लीन बताते थे। अब सवाल उठने लगे, ये तीनों इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। अरे ये साधु संत नहीं, ढोंगी हैं। ये भी उसी के ग्राहक निकले। कुछ लोग फुसफुसाने लगे। किसी ने दावा किया, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, ये रात को वहां से हुए पकड़े गए। फिर क्या, गांव में हंगामा मच गया। अरे ये तो पूरे गांव को ज्ञान दे रहे थे और खुद इस औरत के घर पे पास पहुंच गए। लोग गुस्से में भर गए और लाठी डंडे लेकर वहां इकट्ठे होने लगे और सब उस औरत के घर की ओर बढ़ चले। आज इन साधुओं की सच्चाई सामने आ गई। कोई चिल्लाया। जैसे ही भीड़ वहां पहुंची, तीनों सन्यासियों को घेर लिया गया। लोग जोर जोर से बोलने लगे, अब बाबा अब क्या कहोगे? दिन में प्रवचन और रात को यहाँ रंगरलियां। तीनों संत शांत खड़े। फिर एक ने गंभीर आवाज में कहा, भाइयों पहले हमारी बात तो सुन लो। लेकिन भीड़ सुनने के मूड में नहीं थी। कोई चिल्लाया, कैसी बात सुने बाबा? आप तो खुद दिन में ज्ञान देते हैं और रात को यहाँ ऐश करने आते हैं। दूसरा संत एक कदम आगे बढ़ा और बोला, देखो तुम जो सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं हुआ। हम यहाँ इस औरत के साथ कुछ गलत करने नहीं आए थे, बल्कि इसे सही रास्ते पर लाने आए थे। अब भीड़ थोड़ी शांत हुई। इस गांव में वैश्यावृत्ति हो रही है, नौजवान पीढ़ी बर्बाद हो रही है, घरों की औरतों और बच्चियों पर इसका असर पड़ रहा है। हमने सोचा कि अगर इस औरत को सही रास्ते पर लाया जाए तो शायद ये धंधा ही बंद हो जाए। इसलिए हम इसे समझाने आए थे। गांव वाले अब भी संशय में थे। फिर क्या हुआ? तीसरा संत बोला, हमने इसे समझाया और ये मान भी गई। अब ये इस धंधे को छोड़ने को तैयार है। अगर कोई इसे अपनाने के लिए तैयार हो तो ये एक इज्जतदार जिंदगी जीने के लिए राजी है। ये सुनकर भीड़ में सन्नाटा छा गया। अभी जो लोग सन्यासियों पर कीचड़ उछाल रहे थे, वही अब एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। लेकिन फिर वही बात, पाप करने के लिए तो लोग कोसों दूर चले जाते हैं, लेकिन पुण्य के लिए 10 कदम भी नहीं चलते। सब चुप थे, लेकिन कोई आगे नहीं आया। अब सवाल यह था कि क्या इस औरत को कोई अपनाएगा? गांव के लोग अब भी चुप थे, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं था। लेकिन तभी एक नौजवान हिम्मत करके आगे आया। उसकी उम्र 25-26 साल की रही होगी। अभी तक अविवाहित था, लेकिन उसके दिल में कुछ अलग चल रहा था। उसने तीनों सन्यासियों के सामने हाथ जोड़कर कहा, बाबा अगर आप आशीर्वाद दें तो मैं इस औरत का हाथ थामने के लिए तैयार हूं। मैं इसे अपनाऊंगा, इसे कभी दुख नहीं दूंगा और अपनी पत्नी बनाकर पूरी इज्जत दूंगा। लेकिन मेरी एक शर्त है, इसे सच्चे दिल से अपने अतीत से तौबा करनी होगी। इसे रब के सामने प्रार्थना करनी होगी कि अब से ये कभी किसी गलत राह पर नहीं जाएगी। ये सिर्फ मेरी रहेगी और ईमानदारी से मेरे साथ जिंदगी बिताएगी। इतना सुनते ही हलचल मच गई। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई लड़का इतनी बड़ी हिम्मत दिखा सकता है। लेकिन तीनों सन्यासी मुस्कुरा उठे। उन्होंने औरत की तरफ देखा और पूछा, बेटी ये लड़का तुम्हें अपनाने के लिए तैयार है, क्या तुम भी इसे अपनाने के लिए तैयार हो? क्या तुम सच में इस दलदल से निकलकर एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते हो? उस औरत की आंखों में आंसू आ गए। शायद पहली बार किसी ने उसे बेटी कहकर पुकारा था। वो फूट फूट कर रो पड़ी, फिर हाथ जोड़कर बोली, बाबा आज आपने मेरी आंखें खोल दी।
मुझे एहसास हो गया कि अब तक मैं कितनी गलत जिंदगी जी रही थी। आपसे वादा करती हूँ कि आगे से कभी कोई गलत काम नहीं करूंगी। मैं अपने अतीत को पूरी तरह छोड़ने के लिए तैयार हूँ। कृपया मेरी शादी इस इंसान से करवा दीजिए। बस फिर क्या था, तीनों सन्यासियों ने खुशी खुशी उनका विवाह संपन्न कराया। गांव के लोगों के बीच ये नजारा किसी चमत्कार से कम नहीं था। जिस औरत को कल तक गलत कहा जाता था, आज वही सम्मान के साथ एक नए जीवन की शुरुआत कर रही थी। वो लड़का उसे अपने घर ले गया। धीरे धीरे उसने गांव में अपनी इज्जत वापस पाई। अब वो पहले की तरह नहीं थी, वो बदल चुकी थी, वो सुधर चुकी थी। उसने सन्यासियों की सिखाई बातों पर अमल किया और अपने पति के साथ खुशहाल और सम्मानजनक जिंदगी बिताने लगी। तीनों सन्यासी उसे आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। कहा, पाप में डूबे इंसान को गाली देना आसान है, लेकिन उसे सही रास्ता दिखाना असली इंसानियत है। दोस्तों, यही सीख हमें भी लेनी चाहिए। किसी की गलती पर सिर्फ उंगली उठाने के बजाय उसे सही रास्ता दिखाने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है हमारी एक कोशिश किसी की पूरी जिंदगी बदल दे। कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं। अगर इस कहानी से किसी को कोई भी प्रेरणा मिलती है, किसी को इस कहानी से कोई भी संदेश मिलता है, तो मुझे बहुत खुशी होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, ताकि बाकी आपके जानने वालों तक भी ये कहानी पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।